ईरान जल रहा है। वहां जारी हिंसक प्रदर्शनों में 550 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि यह संख्या और भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ईरान में इंटरनेट और संचार सेवाओं पर लगी पाबंदियों की वजह से हताहतों की तादाद की सही आंकड़े नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आंकड़े और बढ़ सकते हैं। ईरान में जारी हिंसा के पीछे वहां के शासक, जहां अमेरिका समेत विदेशी ताकतों को जिम्मेदार बता रहे हैं, वहीं ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान में दखल के लिए वो सभी विकल्पों पर विचार भी कर रहे हैं। हम आपको टॉप एंगल में बताएंगे कि किस तरह से ईरान और अमेरिका बिल्कुल आमने सामने है। आखिर ट्रंप ने ईरान पर हमले का क्या प्लान तैयार किया है? ईरान में जबरदस्त हिंसा जारी है। जनवरी 2026 से ईरान में जारी सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शनों में लगातार मौत की खबरें आ रही हैं। मानवाधिकार संगठनों और अलग अलग मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 हफ्तों से अधिक समय से जारी हिंसा में ईरान में अफरा तफरी का माहौल। ईरान में हिंसा को लेकर जहां अमेरिका के साथ उसकी ठन गई है, तो वहीं लगातार नुकसान भी बढ़ता जा रहा है। हम आपको दोनों देशों के बीच आरोप प्रत्यारोप के दौर भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ईरान के ताजा हालात के बारे में बताते हैं, क्योंकि ईरान चल रहा है। ईरान में जारी हिंसा में मौत का आंकड़ा 538 पहुंच गया है, जिसमें से 490 से 496 प्रदर्शनकारी शामिल हैं। वहीं 48 सेना के जवानों की भी मौत हुई है। अब तक ईरान में 10,600 से ज्यादा लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। भले ही हालात काबू में होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन सच तो यह है कि ईरान में इंटरनेट और संचार सेवाओं पर लगी पाबंदियों की वजह से हो रहे नुकसान की सही जानकारी नहीं आ पा रही। हिंसा का स्तर इतना बढ़ गया है कि इस्फहान प्रांत के गवर्नर ने भी सुरक्षा कर्मियों की मौत की पुष्टि की। कहा, सरकारी टेलीविजन पर मुर्दा घरों और बॉडी बैग से लदे ट्रकों का वीडियो दिखाया जा रहा है। जानकारी के अभाव में यह डर भी बना हुआ है कि सूचनाएं छिपाकर सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों के खिलाफ और ज्यादा हिंसक रुख अपना सकते हैं। वह ईरानी सरकार ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका प्रदर्शनकारियों के समर्थन में सैन्य बल का प्रयोग करता है, तो ईरान की सेना अमेरिकी ठिकानों और इजराइल को अपना मुख्य विरोधी मानकर हमला करेगी। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया के जरिए प्रदर्शनकारियों का खुला समर्थन कर रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि ईरान अमेरिका को क्या धमकी दे रहा है। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरा टाइमलाइन बताते हैं। ईरान ने अमेरिका को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो अमेरिका के साथ साथ इजराइल भी हमारे निशाने पर होगा। यह चेतावनी ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने दी। आपको बता दें कि कालिबाफ ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड से ताल्लुक रखते हैं। उनका धमकाने वाला ये बयान बेहद अहम माना जा रहा है। हम आपको बताते हैं कि ईरानी संसद के स्पीकर ने आखिर कहा क्या। स्पीकर मोहम्मद बाकिर ने दरअसल ईरानी संसद में बोलते हुए स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा, अगर ईरान पर हमला हुआ तो कब्जे वाले इलाके यानी इजराइल, अमेरिकी सैन्य अड्डे और युद्धपोत हमारे निशाने पर होंगे। इस दौरान ईरानी संसद में सांसदों ने मंच पर घेराबंदी करते हुए अमेरिका की मौत के नारे तक लगा दिए। तो देखिए, दूसरी ओर ईरान में जारी उग्र विरोध प्रदर्शन से नाराज राष्ट्रपति मसूद पजेशकियान ने अमेरिका और इजराइल को धमकी दी है। मसूद पजेशकियान ने कहा कि दंगाइयों और आतंकवादियों की आड़ में ईरानी समाज में गड़बड़ी फैलाने वालों की निंदा करता हूं। पजेशकियान ने कहा कि अमेरिका और इजराइल दंगों का ऑर्डर देकर ईरान में अफरा तफरी और गड़बड़ी फैलाना चाहते हैं। अब खामनेई का वजन समझिए। ईरान में विरोध प्रदर्शन के बीच सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने अमेरिका और इजराइल को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है, हम अपनी सीमा कभी नहीं भूलते, लेकिन अगर हम पर कोई हमला करे या फिर कोशिश करेगा तो उसे उसकी कीमत भी चुकानी होगी। खामनेई ने कहा, इजराइल और अमेरिका बड़ी साजिश में लगे हैं, लेकिन उनकी साजिश कामयाब नहीं हो पाएगी। यहां के लोग इस साजिश को भली भांति समझते हैं। हम अमेरिका के आगे झुकने वाले नहीं हैं। ईरान
अमेरिका से आर पार को तैयार है। वह इजराइल को भी धमकी दे रहा है, लेकिन ट्रंप है कि कहां मानने वाले। ईरान में जारी इन प्रदर्शनों पर अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बेहद करीबी नजर रखे हुए हैं। ट्रंप ईरान में जानलेवा विरोध प्रदर्शन के बाद कई संभावित मिलिट्री विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं। ट्रंप अब ईरान को महज धमकी देने के मूड में नहीं है, वो अब धमकियों पर अमल करने का प्लान बना चुके हैं। अमेरिकी अधिकारी भी हाल के दिनों में ट्रंप को ईरान में दखल के अलग अलग प्लान के बारे में जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि ट्रंप का प्लान तैयार है। अमेरिकी अधिकारियों की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप को पेश किए गए कई विकल्पों में ईरान की सिक्योरिटी सर्विसेज को निशाना बनाने को मुख्य तौर से फोकस किया गया है, जिनका इस्तेमाल जारी विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए किया जा रहा है। हालांकि अमेरिका को इस बात की भी चिंता है कि मिलिट्री हमले बैकफायर भी कर सकते हैं और विरोध प्रदर्शनों को कमजोर भी कर सकते हैं। इस बात की चिंता है कि अगर अमेरिकी हमला करता है अमेरिका, तो ईरानी समर्थन में एकजुट हो सकता है या फिर ईरान की सेना ही पलटवार कर सकती है। अमेरिकी हमलों के विकल्पों में ईरानी सेना या खामनेई शासन के ठिकानों पर साइबर ऑपरेशन भी शामिल है। यही नहीं, अमेरिकी विकल्पों में ईरान के एनर्जी या बैंकिंग जैसे सेक्टरों पर नए प्रतिबंध भी शामिल हैं। इंटरनेट पर पाबंदी से ईरान में जारी हिंसा की असली तस्वीर सामने नहीं आ पा रही है और इंटरनेट कनेक्टिविटी भी कमजोर है। लिहाजा ट्रंप सरकार जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए स्टारलिंक जैसी टेक्नोलॉजी देने पर भी विचार कर रही है, जिससे प्रदर्शनकारियों को ब्लैकआउट से बचने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि 2022 में तत्कालीन बाइडेन सरकार ने भी ईरान में विरोध प्रदर्शन के दौरान इस तरह की कनेक्टिविटी देने की पेशकश की थी। तब ईरान में महसा अमीनी की मौत के बाद विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। हालांकि अब तक ट्रंप ने कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन जिस तरह से ईरान में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है, उसके बाद व्हाइट हाउस में अधिकारी संघ राष्ट्रपति ट्रंप लगातार नए नए ऑप्शनों पर मंथन कर रहे हैं। अब सवाल यह कि ईरान में तीसरा दुश्मन आखिर है कौन? आपको बता दें, ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के साथ दुश्मनी निभाने में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ही शामिल नहीं है। एक और ईरानी शख्स भी इस दुश्मनी वाली लिस्ट में शामिल है, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। उस शख्स का नाम है रजा पहलवी। रजा पहलवी का नाम उस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में आया जब उन्होंने ईरान में जारी हिंसक प्रदर्शनों को और बढ़ाने के लिए ईरान की जनता से सोशल मीडिया में गुहार लगाई और उसका जोरदार असर भी दिखा। रजा पहलवी के बुलावे पर हजारों प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए, जमकर हिंसा भी हुई। असल में रजा पहलवी ईरान की आखिरी शाह मोहम्मद रजा शाह पहलवी के बेटे हैं। जन्म के साथ उन्हें ईरान के मयूर सिंहासन का वारिस माना गया, लेकिन उनकी किस्मत का यह रास्ता बिल्कुल अलग है। खामनेई से पहलवी में क्यों ठन गई, यह भी सवाल है। सवाल यही उठता है कि आखिर उनकी सर्वोच्च धार्मिक नेतृत्व से उनकी दुश्मनी की असली वजह क्या है। दरअसल 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति हुई और पहलवी राजशाही का अंत हो गया। उस इस्लामी क्रांति ने ईरान की सत्ता व्यवस्था, राजनीति और समाज को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। क्रांति का नेतृत्व अयातुल्लाह खामनेई ने किया। खामनेई के नेतृत्व में न सिर्फ पहलवी राजशाही का अंत हुआ, बल्कि ईरान में नई व्यवस्था लागू हुई, जिसे इस्लामी गणराज्य कहा गया। उस दौरान क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने बहुत कम उम्र में ही देखा कि कैसे उनके पिता, जिन्हें कभी पश्चिमी देशों का बड़ा समर्थन हासिल था, लेकिन उन्हें शरण के लिए कितना भटकना पड़ा। क्राउन प्रिंस और उनका परिवार सत्ता से पूरी तरह बाहर हो गए। वो अमेरिका में निर्वासन में रहने को मजबूर हुए। रजा पहलवी और अयातुल्लाह खामनेई की सोच सामने सामने से टकराती है। मोहम्मद रजा शाह पहलवी ने अपने शासनकाल में ईरान को एक आधुनिक और अपेक्षाकृत सेक्युलर देश बनाने की कोशिश की। वो चाहते थे कि ईरान अपनी कट्टरपंथी छवि बदले और पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका के और करीब जाए और मॉडर्न राष्ट्र बने। लेकिन उसके ठीक उलट अयातुल्लाह खामनेई का मानना है कि रजा शाह पूरा मॉडल ही इस्लामी मूल्यों के खिलाफ है। उनके अनुसार शाह की नीतियां
ईरान को धार्मिक रूप से कमजोर करती जा रही है। देश को पश्चिमी ताकतों पर निर्भर नहीं बना सकते और इसीलिए खामनेई शाह को अमेरिका की कठपुतली तक कह रहे हैं। अब भी यही दावा किया जा रहा है। ईरान की असली पहचान इस्लामी शासन में ही सुरक्षित रह सकती है और यही वजह है कि एक दो नहीं, तीन दुश्मन जो हैं वो ईरान के हैं।